lecture we have discussed why a person should prepare for GATE. In this lecture we are going to discuss how to crack the GATE. दोस्तों हर साल गेट में 10 लाख लोग अपीयर होते हैं और उन 10 लाख लोगों में only few thousand crack the GATE, who got the job in PSUs, who got selected in IITs and IIScs. Now in this lecture we are going to discuss what is the difference between the person, those who qualified and who could not. और मजेदार बात यह है कि if you see the name GATE, it tells you how to qualify GATE. We know that GATE stands for Graduate Aptitude Test in Engineering. But for me, if you have to crack GATE, GATE is a 4-letter word, and for me, G stands for guidance, A stands for attitude, T stands for time, and E stands for environment. In this lecture, we are going to discuss one aspect of the GATE, that is attitude. In this lecture, we are just going to discuss one aspect, that is attitude. Now, what is attitude? Everybody wants to crack the GATE. So, there are some weaknesses in the learnings. आज मैं जब किसी भी बच्चे से ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि बॉस सक्सेस के लिए कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट है, 99% मेरे को एक आंसर मिलता है, वो आंसर ये होता है सर हार्डवर्क। हम नर्सरी क्लास में जाते हैं, उस समय हमको पढ़ा दिया जाता है यार मेहनत करो, मेहनत का फल मीठा होता है। और मैं ये कहता हूँ कि मेहनत से ना तो आज तक कोई सक्सेसफुल हुआ है और आगे ही ना कोई हो। मेहनत से सक्सेस नहीं मिलती दोस्तों। आपने शायद कुछ लोगों ने IIT JEE का प्रिपरेशन किया होगा, शायद आप में से कुछ लोगों ने बहुत मेहनत की होगी, लेकिन रिजल्ट जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा आया नहीं। और फिर आपको लगा यार ये बंदा तो पढ़ाई नहीं करता था, ये तो दिन भर घूमता रहता था, ये IIT JEE क्वालिफाई कर लिया, मैं नहीं कर पाया। Now what is the difference? That we are going to discuss in this lecture. हम ये सोचते हैं कि हमको गेट निकालना है, यार गेट निकालना है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। फिर हम सोचते हैं कि चल उसके लिए हमको एक अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा, उसके लिए हमारे पास 15 नंबर ऑफ बुक्स होनी चाहिए, वो हम सब ले जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि only few students are able to qualify. In this lecture, we are just going to discuss what is the difference between the person who qualified GATE and who could not. अंतर ये नहीं है कि इसने गेट क्वालिफाई किया उसने बहुत मेहनत की, और जो गेट क्वालिफाई नहीं कर पाया उसने मेहनत नहीं की। यहाँ पे इंडिया में बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे 8-8 घंटे तक बिठा के बच्चे को क्लासरूम में गेट की प्रिपरेशन कराई जाती है। तो 8 घंटे तो बेचारा वो बंदा क्लास में बैठता ही, उसके बाद घर जाके भी कुछ पढ़ाई करता होगा। तो मुझे लगता है कि दिन में कम से कम 12 घंटे तो पढ़ता होगा। आज गेट मेंटर में हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि शायद दिन में 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे पढ़ाई करते और विदिन 100 रैंक लेकर है। Now, here I am going to discuss कि यार डिफरेंस क्या है। सबसे पहला डिफरेंस आपने दिमाग में ये निकालो कि आप सिर्फ मेहनत करोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि आज मेहनत करने से कोई नहीं डरता। जो भी बंदा गेट का प्रिपरेशन कर रहा है वो हर एक बंदा मेहनत करता है, लेकिन हर एक बंदा सक्सेसफुल नहीं होता।
हर एक बंदा जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है वो मेहनत करता है, लेकिन आउट ऑफ 100 माइट भी शायद 1 एंटरप्रेन्योर होगा जो सक्सेसफुल होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसफुल एंड नॉट सक्सेसफुल? इट इज नॉट the hard work. The first thing that I would like to ask you, it is attitude, and the first thing in the attitude is the determination. Now what is determination? Determination का एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। हम मूवीज देखते हैं, हम लोग फैन हैं आमिर खान के, सलमान खान के, लेकिन हम ये नहीं देखते कि वो बंदे कितने डिटरमाइंड हैं। अभी आमिर खान की एक फिल्म आई थी गजनी, जिसके लिए उसने 3 महीने में बॉडी बिल्ड की थी। वो बॉडी बिल्डिंग मुझे देख के लगता है यार उसके 10 साल चाहिए, लेकिन आमिर खान ने 3 महीने में बॉडी बिल्ड की। मैं पिछले 3 साल से अपनी वेस्ट को 2 इंच कम करना चाह रहा हूँ। इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की, मैंने बहुत सारे जिम ज्वाइन किए, मैंने अपनी डाइट भी कंट्रोल की, लेकिन 2 इंच क्या, वो 0.5 इंच भी कम नहीं। जो पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस? एक बंदा 3 महीने में बॉडी बना लेता है और मैं 3 साल में अपना 0.5 इंच भी वेस्ट कम नहीं करता। वो पॉइंट सिर्फ ये करता है कि डिटर्मिनेशन कितना है। मेरी लाइफ का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि बॉस मेरे को अपना वेस्ट रिड्यूस करना है, उसके लिए मैं जितना भी एफर्ट दे रहा हूं उससे आउटपुट मुझे कुछ नहीं मिल रहा। अगर आज मैं ये डिसाइड कर लूं कि यार मेरी लाइफ में सिर्फ एक चीज कम करना है, ये काम मुझे करना है, मुझे अपनी वेस्ट 2 इंच कम करनी है, मैं जानता हूं वो कम होगी। आमिर खान को पता है यार उसको अपनी बॉडी बनानी है, उसने बनाई। जो मैंने कहा कि क्या डिफरेंस है एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में और एक नॉट सो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में? वो डिफरेंस ये है कि बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, उसके पास सिर्फ एक एजेंडा है कि अपने आइडिया को हमको प्रूव करना, अपने आइडिया को हमको रियलिटी में कन्वर्ट करना। तो दोस्तों, अगर आज आप गेट के लिए तैयार हो, आप गेट करना चाहते हो, तो 10 लाख लोग गेट पे बैठते हैं, आप 10 लाख एक मत बनो। ये डिटर्मिनेशन आपके अंदर होनी चाहिए कि यार मुझे गेट क्रैक करना है, मुझे गेट क्रैक करना है। अगर आप हाफ हार्टेड एफर्ट मारोगे, यू विल नॉट गेट द सक्सेस। आपका डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि वॉट एवर द कंडीशन आई हैव टू क्लियर द गेट। और दोस्तों, ये डिटर्मिनेशन अगर आपके अंदर आ गई तो मैं कहता हूं कि आपका 90% वर्क इज डन। 90% वर्क इज डन। हम सोचते हैं कि यार वो एंटरप्रेन्योर बड़ा बना क्योंकि उसका आइडिया बड़ा था, बॉस उसका आइडिया उतना बड़ा नहीं था, उसका डिटर्मिनेशन था जिसने उस आइडिया को बड़ा बनाया। तो वंस यू हैव डिसाइडेड कि भैया आपको गेट क्रैक करना है, इसका मतलब यह है कि आप अपना 90% काम कर चुके हैं। आप कितनी किताब पढ़ते हो, क्या करते हो, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आप इंप्रूव कर सकते हो। बट वंस यू आर डिटरमाइंड कि भैया मेरे को गेट क्रैक करना है, आपका 90% वर्क इज डन। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बोलूंगा कि बॉस, अगर आपको गेट क्रैक करना है, आप इस बात को एकदम क्लियर कर लो कि मुझे गेट क्रैक करने के लिए मुझे गेट में अपियर होना। इसलिए नहीं कि यार सब बैठ रहे हैं, मैं भी बैठूंगा, चलो गेट करूंगा तो कुछ अच्छा हो जाएगा। हाफ हार्टेड एफर्ट कभी आपका आउटपुट नहीं देगा। आज से आपका एफर्ट सिर्फ ये होना चाहिए कि बॉस मुझे गेट क्रैक करना है। अगर आप फाइनल ईयर में हो तो आपका एफर्ट होना चाहिए कि गेट 2016 मुझे क्रैक करना है। अगर आप थर्ड ईयर में हो तो आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आपको 2017 क्रैक करना है। अगर आपने इतना काम कर लिया, आपका 90% काम हो जाता है। नाउ व्हाट नेक्स्ट? आई एम डिटरमाइंड कि यार मेरे को गेट क्रैक करना है।
इसके बाद अब और मुझे क्या करना है, दूसरी बात मुझे और क्या करना है। द सेकेंड थिंग जो मुझे करनी है वो है इंजॉयमेंट। अब ये इंजॉयमेंट का मतलब क्या हुआ बॉस? इंजॉयमेंट का मतलब ये हुआ कि मुझे गेट क्रैक करना है तो इन्होंने 4 मूवीज देखी, मुझे गेट क्रैक करना है तो फिर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी गॉसिप करूं, वो मेरे को इंजॉयमेंट देगा। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंजॉयमेंट। मैंने आपको कहा कि मेहनत करके ना तो आज तक कोई सक्सेसफुल हुआ है और ना कोई आगे सक्सेसफुल होगा। आज मोदी जी दिन में 18 घंटे काम करते हैं, जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं वो 18 घंटे काम करते हैं, लेकिन वो मेहनत नहीं करते, वो मेहनत नहीं करते, दे आर एंजॉयिंग देयर वर्क। You have to enjoy the preparation of gate. You have to enjoy the preparation of gate. अगर आपसे भी बोलोगे यार डिटरमाइन हो गया आपको गेट निकालना है, उसके बाद मैं किताब खोल के बैठ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा, फिर भी डिटर्मिनेशन है कि निकालना है, वो डिटर्मिनेशन तो है लेकिन फिर इंजॉयमेंट नहीं है। आपको अपने काम को इंजॉय करना पड़ेगा अगर आपको सक्सेस चाहिए तो। अगर आप बिना दिल लगाए, बिना काम को एंजॉय किए जो भी एफर्ट मार रहे हो बॉस, वो आपको टायर्ड करता है। इफ यू एंजॉय द वर्क तो उस काम का आउटपुट मिलता है। तेंदुलकर 10 घंटे प्रैक्टिस करता है, युवराज सिंह 10 घंटे क्रिकेट की प्रैक्टिस करता है, वो काम नहीं करते, दे एंजॉय देयर वर्क। तो अगर आपको सक्सेस चाहिए तो यू हैव टू एंजॉय द प्रिपरेशन, यू हैव टू एंजॉय द प्रिपरेशन ऑफ द गेट। अभी गेट का प्रिपरेशन अगर आपको एंजॉय करना है देन वन मोर थिंग इज रिक्वायर्ड, दैट इज गाइडेंस, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि आप लोग मोबाइल पे गेम्स खेलते हो, आप लोग बहुत सारे लेवल क्रॉस करते हो, क्या वो लेवल जो आपने क्रॉस किए उसके लिए आपने एफर्ट नहीं किए? आप 6-6 घंटे 8-8 घंटे मोबाइल लेके बैठे रहते हो तब जाके आप अपने लेवल क्रॉस करते हो, लेकिन क्या वो लेवल क्रॉस करना आपके लिए हार्ड वर्क था या वो रिक्रिएशन था? तो आपको गेट का प्रिपरेशन रिक्रिएशन बनाना पड़ेगा। अब गेट का प्रिपरेशन कैसे रिक्रिएशन बनाना है, दैट रिक्वायर्स द गाइडेंस। अब वो गाइडेंस क्यों रिक्वायर्ड है और कितना रिक्वायर्ड है? अगर आपका एक फ्रेंड है, वो मोबाइल पे गेम खेल रहा है और आपको उस गेम के बारे में कुछ पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है यार गेम खेलते कैसे, इसमें करना क्या है, क्या आप उस गेम को एंजॉय कर पाओगे? आप उस गेम को तब एंजॉय कर पाओगे जब आपको उस गेम के बेसिक्स पता हो। सिमिलरली अगर आपको गेट की प्रिपरेशन को एंजॉयमेंट में कन्वर्ट करना है, दैट रिक्वायर्स द गाइडेंस। अभी गाइडेंस क्या है, कैसे लेनी चाहिए, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो टुडे we have discussed 2 points. One is the determination and second is the enjoyment. What is determination? Determination means boss जो करना है मतलब करना है, it's all। और जब मुझे करना है तो मुझे उसके लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा और वो एफर्ट जो है दैट शुड बी एंजॉयमेंट। आज मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं, इसका मतलब नहीं है कि वो 18 घंटे मेहनत करते हैं, वो अपने काम को एंजॉय करते हैं। जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं वो 18 घंटे 20 घंटे काम करते हैं, बट दे आर एंजॉयिंग देयर वर्क। अगर मैं 20 घंटे हार्डवर्क करूंगा बॉस तो मैं गिर जाऊंगा। आज अगर मुझे 20 घंटे लेक्चर लेना हो, आई डोंट हैव एनी इशू बिकॉज आई एंजॉय इट।
लेकिन आप मेरे को ये बोलो कि यार आप 20 घंटे इस टेबल पे बैठे रहो, उठना मत, तो 20 घंटे क्या मैं 4 घंटे के बाद भी शायद कुछ काम नहीं करता। You have to enjoy your work. And the enjoyment somewhat requires the guidance. And what is guidance, that we'll discuss in the next lecture. अब अगर आपने ये दो चीजें डेवलप कर ली अपने अंदर, डिटर्मिनेशन एंड इंजॉयमेंट, तो तीसरी चीज जो है वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है, विच इज नोन एज द कॉन्फिडेंस। एंड वंस यू गॉट द कॉन्फिडेंस, दैट्स इट। वंस यू गॉट द कॉन्फिडेंस, इसका मतलब यह है कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो खत्म हो गई। जिस दिन आपको ये अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि यार मैं गेट क्रैक कर लूंगा, उस दिन आप गेट क्रैक कर लोगे, आपका 100% काम डन हो गया। जिस दिन आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ गया कि आपका बिजनेस आइडिया सही है, यू विल बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, दैट्स इट। वी ऑलवेज रीड कि भैया कॉन्फिडेंस चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन वो कॉन्फिडेंस आएगा कहां से? वो डे वन तो कॉन्फिडेंस नहीं है। वो कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपके अंदर डिटर्मिनेशन है। वो कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप जिस काम को कर रहे हो आप उसको एंजॉय कर रहे हो, वो आपके लिए हार्डवर्क नहीं है। और अगर ये दो चीजें मिल गई तो कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आएगा। और जिस दिन आप कॉन्फिडेंट हो जाओ कि आप ये काम कर सकते हो, इट मीन्स यू कैन डू इट। So these are the points that I want to discuss in this lecture. And what I assume is, if you can understand this lecture, your almost 95% task is done. In the next lecture, we will discuss what are the tips and tricks to crack the gate. In the coming lecture, we will discuss about the guidance, we will discuss about the time management and the environment, and then we will discuss the subject specific issues. But those lectures are not so important as this lecture is. If you can understand this lecture, I can say that your 95% work is. Okay, thank you.